श्री राम श्री सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। बोलो रामायण मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरे हो उतरे हो भूमि विमान। ओम चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविष्टरम। एक मक्षरम पूषा महापातक नाशनम। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम राजीव लोचनम। जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुटमंडितम। सासितूर्ण धनुर्बाण पाणि मचकरांतकम। स्वलीला जगत्रात्मा विभोर्जं विभुम। वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि। मंगलानां चतुरतारो वंदे वाणी विनायको। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारणं। सर्वेषु परिसेतानतोऽहं रामवल्लभं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य ध्यानो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरं। वंदे विजयरतनया तदपुंडरीकं। केशोर सौरभ समाहितयोगीन्द्रितं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाओ होशियार राम के प्रभु हनुमत हो सान। बोलो शीतला मैया की जय। गुरु पद रक्ष मृत मंजुल अंजन। नयन अमित दोष विभंजन। यही करे विमल विवेक विलोचन। वरणो राम चरित भवमोचन। बहुत ही भव्य मंच, अति रमणीय स्थान, पावन नगर पावन धाम भी कुड़िया धाम। और यहाँ के भव्य मंच में विराजमान सभी यहाँ के मातृशक्ति, ग्राम के सभी देवता समान सबो सियानपन नौजवान भैयामन, हमारे बाड़ी संपदा के धनी दो संचालक महोदय हैं और आयोजन समिति के सब अधिकारीगण, सुंदर माइक समायोजन करने वाले भैया माइक ऑपरेटर जी, और ये स्पीकर के माध्यम से सब राम कथा के श्रोता समाज, आप सबके श्री चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारा नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के छोटे छोटे लड़का मंडा हरली कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। जीवन में दो चीज महत्वपूर्ण है, माता जी मन बड़ा ध्यान देना। तन से बैठाओ ग्राम के पावन मंच में, पर मिले समय ही एक बहुत बढ़िया सहयोग करो। आप ध्यान दो बहुत तरफ ही नहीं, कथा की तरफ ध्यान देना। प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड। उन प्रश्न के उत्तर देत रामायण का उत्तर कांड। रामचरित मानस के सप्तम सोपान जो है, जीवन कांड के बारे में विद्वान मन के कहना है, ये हर आदमी के मस्तक रूपी रामचरित मानस है। हर आदमी के हर मस्तक के बुद्ध जीवी कांडे सियान मन के वर गए, न सुलझे हुए आदमी के चर्चाएं, और ये उत्तर कांड समस्त जीवन के प्रश्न के हल करने वाला रामचरित मानस के उत्तर कांड। ये कथा के आधार है। आवत देख लोक सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। ये कथा के आधार है। पर एक पृष्ठभूमि में हम लोग चलना पड़ी कि ये प्रसंग कौन जगह के है। लेकिन सबके आप में ध्यान चाहूँ, सब रामायणी और सब सुंदर हो, पर भी सुनने की इच्छा मन में बना रहना चाहिए। उससे पहले
मारुत नंदन हनुमान जी की वंदन करें। चलो हनुमान जी महाराज की हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, मोरे पुकार पवन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, बोलो हनुमान जी महाराज की। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वातात्मजबानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कथावाचक कथा के रस के हिसाब से प्रस्तुतिकरण करते हैं। भाई हो, मैं आप सबके ध्यान चाहूं, राम कथा सुनने के बाद या रामायण 3 दिवस रामायण सुनने के बाद जीवन में आनंद और मंगल निकले को समझ लेना चाहिए। या तो हमारे सुनने में त्रुटि हो गए, या तो वक्तव्य में त्रुटि हो गई।
ये दो चीज हो सकती, या तो हम सुने में हमारा ध्यान बढ़ के, या तो कोई बताने वाला ठीक से बता नहीं पाए। ये बात आप ध्यान में रखो, बहुत प्यारा प्रसंग है, जीवन की एकदम सार प्रसंग है। अवधपुर के जगह जगह में, चौक चौक में माता पिता, जवान नौजवान, किशोर अवस्था सब चौरा चौरा में बैठे हुए। मैं क्या कहना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप सुनना कि 14 साल के आखिरी दिन है वनवास काल के, और भरत जी के बारे में थोड़ा चिंतन करो। भरत तो भरत है, राम के चरणों में रत है। भरत यह है न वह है, भरत तो भरत है, राम के चरणों में रत है, जिनके नाम भरत है। बड़ा सुंदर पिछला दोहा के मांग देखने आओ। रहा एक दिन अवधि कर, अतियारत पुरयोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। एक बड़ा शांतचित प्रसंग है। आज 14 साल के आखिरी दिन भाई हो, भरत अवधि मने आज 14 साल के आखिरी दिन है। भगवान यदि नहीं आते शाम तक वनवास काल से वापस, तो ये भरत के प्राण जाना बिल्कुल तय है। भरत के प्राण छोड़ना बिल्कुल तय हो चुके हैं। दिन ढले लग गए। इसने आज 4 बजे हुए हम बैठे थे, सुने सबके मन में गम गिम हो गया। सबके मन में गम गिम इसलिए हो गए कि हे भाई बोला, एक तो कार्यवाहक राजा, वर्तमान के राजा भरत जी, यदि भगवान शाम तक खुदा न खास तक नहीं आते, तो निश्चित रूप से भरत वो प्रतिज्ञावान भरत है, इतना त्याग करने वाला भरत है, अपन लोग रह नहीं सके, वो चीता बना के भस्म हो जाए। और भरत जी अपन स्वयं के बारे में, भरत जी के बारे में तुलसीदास जी लिखे और पब्लिक मन के बारे में लिखे, जहाँ तह सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। 14 साल के वियोग कम नहीं हो पाई हो। सब वहां के माता पिता नर नारी चौरा चौरा बैठे हैं अवधपुर में, और सब चर्चा करने लगे थे कि हे बहनी, हे दीदी, हे महतारी, हे भाभी जी, क्या सचमुच में आज भगवान आने वाला है? 14 साल के आखिरी दिन, दोपहर के समय ढले लगे हैं, और खुदा यदि नहीं आई तब का हुई। ये मन में सबके बिल्कुल वो चिंता व्यापक है, बिल्कुल चिंता व्यापे जाते हैं। और भरत जी को तो यही दशा है। रहा एक दिन अवधि कर, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, दीप्र रूप धरि पवन सुत, आय गए जनु पोत। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। हे आदरणीय संतजन, अब कल्पना करके देखो, राम के विरह रूपी समुद्र में भरत बूढ़ा थे। अच्छा, बुरने वाला आदमी ला दुख वही कि आनंद नहीं बताओ। दुख होना चाहिए कि आनंद होना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में भरत जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते कि राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। आदमी कभी डूबने वाला बचाओ बचाओ कहे कि आनंद मना ही है, तो भरत बहुत आनंद है करते हैं। लेकिन भरत जी इसे रामचरितमानस के पात्र हुआ। अच्छा, मगन इसलिए, आनंद इसलिए ध्यान देना कि हे भगवान, मोर तो दोनों हाथ भी के है ना। ये गांव के नाम बढ़िया है, मतलब पहले बार आपके दर्शन करे के बाद भी लगी, और आपके गांव में पहले बार आगमन हुआ है ना। ये क्षेत्र में बहुत है कम आयल रूप है, घी पूरी कोड़िया, घी शब्द लगे हैं ना आगे, है ना। और घी गौ माता से प्राप्त होते हैं, और घी के महत्व अनेक अनेक महत्व है। तो भरत जी के तो दोनों हाथ घी में भाई। कैसे भगवान यदि 14 साल के आखिरी दिन नहीं आते तो मैं मर जाऊं, चिता जला के मर जाऊं, और मर हो तब ये भी देश में चर्चा हो।
देश बल जब भी याद करी राम के विरह में, राम के वियोग में भरत प्राण लग त्याग जी धन्य हो भरत सकर। पता है एक दृष्टांत देता ही हो, दृष्टांत इसलिए देते हैं, दृष्टांत हर बात लक्षण के लिए प्रमाणित करते हैं। एक पहाड़ में भयंकर आगे लगे, बड़ा भयंकर आगे लगे, पहाड़ में तो नान पीती रही है, पंचोच में पानी भर भर के बुझाए हुआ, पानी लो भर भर के बुझाए, तब कोई व्यक्ति कहते हरे की रही, हरे की हो तो नान की चोट के पानी का पानी पहाड़ के आगे बुझाए रही जी। चिरे कथे महाराज ये बात तो बोला हमें मालूम है कि चोट के पानी से पहाड़ के आगे बुझाए नहीं जा सके, लेकिन जब भी इतिहास गवा रही, जब भी मोर गाथा लगाए रही, रामचरित मानस गाथा गाए रही, तब मोर बारे में यही तो सोचे आपके मन कि वो लगाने वाला नहीं बल्कि वो बुझाने वाला होकर गिनती है। समझ आप पर बात, आगे लगाने वाला नहीं बल्कि बुझाने वाला में वो गिनती है। बस ये प्रयास हर आदमी को करना चाहिए। हम समझ आता नहीं लग कर तो नहीं सकते, फिर भी यदि कोई याद करे तो सच्चा पक्ष से याद करे। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो गाय हो, भरत जी आनंद में डूबे है, शाम के 2 घंटे समय बाचे है। यदि भगवान नहीं है तो यह मैं चिता बना के चल जाऊं, यह मरु कल्याण ही है। कोई राम की विरह मरे, आजकल घटना दुर्घटना बड़े पैमाने पे होती है ना, तो चलो हम ये मन बना ले, चलो हमारे जीवन भी बड़ा कीमती समय है, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिले हुए हैं। राम के कथा कहते कहते, राम की कथा सुनते सुनते ही मौत आ जाए तो धन्य है। भरत जी के मन में यही है कि आज ही तो हमारा कल्याण है, समाज के कल्याण है। भरत हमने सोचा थे नहीं है तब भी मोर कल्याण है। विप्र रूप धोए पवन सुत आए गए हो जन को, इसलिए मन में सोचते चले आए हो, जब भी संकट आए, जब भी दुविधा आए, जब भी जीवन में कोई संशय आए, तब 2 मिनट आराम से हनुमान जी की ध्यान करवाया। भरत जी काकर ध्यान करिस, राम भक्त हनुमान के ध्यान करिस, और निश्चित रूप से वो का बन के पहुंच गए तो आए देहो जन को, वो तो शब्द है जहाज, पानी जहाज होते बड़े बड़े सागर में है ना, महासागर वन में जो 1 महीना 2 महीना ले जहाज चलते, जहाज अर्थात डोंगा, वो काकर आश्रय से चलते, पवन सुत हनुमान जी के आश्रय से चलते, बोलो हनुमान जी महाराज। भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपोत, ब्राह्मण के भेष धारण करके हनुमान